जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो, शाबाश। ओके, आई होप सिर्फ 2 लोगों को आवाज़ आ रही है, 3 लोगों को आवाज़ आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही। आज आप फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखी थी कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं देखी थी। मैंने बताया था कि आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं। जी प्यारे बच्चों, 4 इम्पॉर्टेंट MCQs टुडे। नहीं, ये तो नहीं था। 4 MCQs था, टुडे नहीं था। देखो, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको तो एक तो बात पता है कि मैथ्स का जो एरिया है वहाँ से 20 MCQs आने हैं। ठीक हो गया। और उस 20 MCQs में मैंने ये कहा था कि आज का जो हम टॉपिक, आज जो डिस्कशन जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ से 3 से 4 MCQs एक्सपेक्टेड हैं पेपर में आने के लिए। ठीक है। अच्छा, हमारी एक खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती समझिए कि कैलकुलेटर का यूज़ हमें अलाउ है नहीं, तो थोड़ी सी मैनुअल कैलकुलेशन पे हमने थोड़ा सा अपने पास काम करना होगा। ठीक हो गया। तो आज जो टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है। और एग्जामिनर का मैं आपको बताऊं, मोस्ट फेवरेट एरिया मैथ्स के अंदर। जब मैंने चीज़ें गो थ्रू करी और मैंने एनालिसिस किया बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए, सो अराउंड कोई 3 कंसेक्यूटिव MCQs तो एक साथ ही थे। फिर एक MCQ उन्होंने थोड़ी देर बाद रखा। 3 कंसेक्यूटिव MCQs एक साथ थे। तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए 4 MCQs हम इस एरिया से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ से आने। अच्छा, व्हाट इज काउंटिंग टेक्निक्स? काउंटिंग टेक्निक्स बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। सो काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर मैं आपको बताऊँ प्यारे बच्चों, 3 चीज़ें होती हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशंस, एक जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशंस, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। सो अलीजा ने बिल्कुल सही गैस किया कि परम्यूटेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स भी होता है। ठीक है। अगर हम देखने जाएं ना, तो ये टॉपिक्स काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स हैं। परम्यूटेशन अपने आप में बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, कॉम्बिनेशन में अपने आप में बहुत सारी चीज़ें। कॉम्बिनेशन तो प्रोबेबिलिटी के मुकाबले में बहुत छोटा सा है, और प्रोबेबिलिटी समझ लो एक समंदर है। प्रोबेबिलिटी में इतनी सारी चीज़ें हैं, आगे डिसीजन मेकिंग के इतने सारे, मतलब कोई अराउंड, आप ये समझें कि अगर कोई बंदा प्रोबेबिलिटी पढ़ने बैठे, डिटेल्ड पूरी चीज़ों को देखने बैठे, सो प्रोबेबिलिटी देखने के लिए उसके पास कम से कम भी अराउंड होने चाहिए 15 से 16 घंटे। प्रोबेबिलिटी इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं होती, आगे डिसीजन मेकिंग की बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू होती हैं, वो सारे प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड है। लेकिन चूंकि हम अपने कोर्स के एक्सटेंड तक, हम अपने एग्जाम्स के एक्सटेंड तक देखेंगे, तो हमने अपनी लिमिटेशंस मार्क करनी होगी। भाई ये एरिया हमारे लेवल के ऊपर टेस्टेड है, क्योंकि उसके अलावा जो एरिया है वो सारा बाय कैलकुलेटर पॉसिबल है। हम तो मैनुअली करने जाएंगे तो फिर 1 घंटे में एक MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सो इन सारी चीज़ों को हम अपने एक्सटेंड तक, अपने लेवल तक रखेंगे, ताकि उस लिहाज से हम देखें। सो सर बात करते हैं परम्यूटेशंस की। व्हाट इज परम्यूटेशन? बेटा, permutation deals with the arrangement of data. Permutation deals with the arrangements of data, and combination deals with the selection of data.
सो सबसे पहले हम आज जो डिस्कशन अपनी करेंगे वो परम्यूटेशंस के ऊपर करेंगे, कोशिश करेंगे कि परम्यूटेशन के ऊपर इस तरीके से डिस्कशन हो कि आज की क्लास में ये टॉपिक माइंड अप हो, फिर जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे उसमें कॉम्बिनेशन कर लेंगे और फिर उसी दिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कंबाइन क्विज आप लोगों को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अच्छा ऐसा ठीक है ना कि एक टॉपिक कवर करें, दूसरा टॉपिक कवर करें, फिर एक कंबाइन ग्रुप के ऊपर क्विज, क्या बोलते हैं? या परम्यूटेशन का अलग क्विज बनाए, कॉम्बिनेशन का अलग क्विज बनाए, ऐसा करें, सेपरेट सेपरेट करें, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिला के एक क्विज बनाएं? बताएं, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा करेंगे। अच्छा कुछ बच्चों की फरमाइश आ रही है सेपरेट, कुछ बच्चों की फरमाइश आ रही है मिक्स। सो हम इन चीज़ को कंसिडर करते हुए दो तरह की क्विज बनाते हैं। फिर आज क्विज डालता हूं परम्यूटेशन का सेपरेट, कांट इट बी बोथ सेपरेट, ठीक है ना? क्योंकि भाई देखो मैं काम करता हूं बच्चे की फरमाइश के ऊपर। हम तंदूर पे जाते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई रोटी सिकी हुई चाहिए, ज़्यादा कड़क मत करना, ज़्यादा लाल मत कर देना, ज़्यादा लाल रोटी चाहिए, ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो मैं तंदूर वाला हूं और आप लोग कस्टमर हैं। वी विल टेस्ट दैट वेदर वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टॉपिक्स। ओके अलीजा, सो एक काम करते हैं कि एक सेपरेट क्विज करते हैं जो कि आज परम्यूटेशन का मैं आपको अराउंड कोई 10 बजे तक ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो तो हम सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है? फिर एक काम करेंगे, कल कॉम्बिनेशन का डिस्कस करेंगे, कल कॉम्बिनेशन का क्विज डाल देंगे, और कल एक क्विज और डालता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्स, ताकि थोड़ा सा ट्विस्टेड हो तो पता तो चले ना यार डिफरेंशिएट कैसे हो। क्या बोलते हो क्लास? थोड़ा सा यूटिलाइज होगा, थोड़ा दिमाग भी लगेगा, अभी सिलेक्टेड रहेगा कि यहाँ परम्यूटेशन का ही सवाल है। तो फिर बिल्कुल, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सेपरेट भी करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, और कंबाइन भी करते हैं ताकि एनालिसिस भी हो जाए पेपर का। फिर एक काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, प्रोबेबिलिटी के साथ भी तीनों को मिला देंगे। क्या बोलते हो? ताकि रिवाइज रहे, चेन चलती रहे। डन हो गया? चलो बस अब बातें बहुत हो गई, अब बिल्कुल काम की बात आते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, शाबाश इधर फोकस। सो परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अरेंजमेंट ऑफ डेटा का मतलब क्या है? मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास दो वर्ड्स हैं ए एंड बी। ओवरव्यू ज़्यादा नहीं दूंगा, फोकस के ऊपर आएंगे, एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा आएंगे। ओवरव्यू देने जाऊंगा तो 2 क्लास तो इसमें ही निकाल दूंगा। तो ए एंड बी दो चीज़ें, ए एंड बी को अरेंज करना है। ए एंड बी को अरेंज करने का मतलब क्या है कि या तो ए पहले या तो बी बाद में। दूसरा क्या? या तो बी पहले या तो ए बाद में। सर 2 लेटर्स के अंदर तीसरी कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती, है ना? अच्छा अगर मैं बोलूं कि अरेंजमेंट के अंदर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता, तो अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर्स। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब क्या? अगर मैंने बोला भाई ए पहले आएगा, तो इस केस में ए पहले ही आएगा और बी बाद में ही आएगा, ठीक है ना? बी अब पहली पोजीशन पे नहीं, ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, यहां रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है ना? अच्छा अरेंजमेंट दोनों तरीकों से पॉसिबल है प्यारे बच्चों, अरेंजमेंट दोनों तरीकों से पॉसिबल है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ए पहली पोजीशन पे आया है और बी दूसरी पोजीशन पे आया है, तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर ए दोबारा और सी इधर आया है, तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर ए दोबारा भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। पहली दफा आ गया और अब दोबारा भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट, कि एक बंदा एक दफा से ज्यादा दफा उस जगह को ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि एक बंदा अगर एक पोजीशन पे आ जाएगा तो दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आएगा, आने वाले के चांसेस कम होते रहेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर फॉर एग्जांपल बड़ी अच्छी सी एग्जांपल ध्यान में आई, इधर देखो 10 पर्सन हैं, क्या है? 10 लोग हैं, सीट्स 1 2 3 4 सीट्स हैं सिर्फ मेरे पास। सर विदाउट रिपीटेशन अभी 1 2 3 4 सीट्स हैं। ये फर्स्ट सीट है, ये सेकंड सीट है, ये थर्ड सीट है, ये फोर्थ सीट है, ये फर्स्ट सीट है, ये सेकंड सीट है, ये थर्ड है या फोर्थ है।
पहले विदाउट रिप्लेसमेंट देखते हैं। भाई 10 लोग हैं, पहली सीट के ऊपर कौन बैठेगा? कोई भी बैठ सकता है सर, है उससे सवाल में तो नहीं है, तो नहीं बोला ना कि भाई ये बड़े अब्बू हैं ये बैठेंगे या बड़ी नानी है बैठे, बोला कोई नहीं, कोई 10 के लोग पहली सीट के ऊपर बैठ सकते हैं, तो हम 10 के 10 लोगों को पहली सीट के ऊपर कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन आएगा कोई एक ही बंदा, आएगा कोई एक ही बंदा, लेकिन पॉसिबल चांसेस क्या है कि 10 के 10 इस सीट पे आ सकते हैं। लेकिन चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो बंदा यहाँ बैठ गया अब वो सेकंड सीट पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो सेकंड सीट के ऊपर कितने लोग बैठेंगे? 9। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये बात क्लियर होती है बेटा कि पहली पोजीशन के ऊपर 10 में से कोई भी आ सकता है, तो चांसेस हैं कि 10 के 10 आ सकते हैं, लेकिन आएगा कोई एक ही बंदा। जो बंदा आ जाएगा वो सेकंड सीट पे नहीं आ सकता। तो सेकंड सीट पे सर कौन कौन से चांसेस हो गए अवेलेबल? 9 लोग हो सकते हैं। अच्छा सर, उस 9 में से भी जो सेकंड सीट पे आ जाएगा, थर्ड सीट पे कौन बैठेगा? सर कोई एक जो होगा 9 सीट जिसने ऑक्यूपाई कर ली फर्स्ट सीट, वो अब नहीं बैठ सकता। तो रिमेनिंग कितने बचे? 8 लोग बचे। अब 8 लोग फट्टा करेंगे एक सीट के लिए, मुझे जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए। फिर उन 8 में से एक बंदा बैठ जाएगा। फिर फोर्थ सीट के ऊपर कौन आएगा? कितने लोग बैठ सकते हैं? 7 चांसेस हैं, 7 लोगों में से कोई एक बंदा बैठ सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या ये बात क्लियर होती है कि पहली सीट पे 10 आ सकते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, एक बंदा एक से ज्यादा दफा नहीं बैठ सकता, एक ही दफा बैठेगा वो। प्लीज कंफर्म करें जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक बंदा एक दफा ऑक्यूपाई कर लिया, फिर दूसरी दफा आएगा तो एक बंदा कम होगा, फिर तीसरी दफा होगा। सर 5वीं दफा होता तो कितने होते? 6। चौथी दफा होता तो 5। मतलब एक एक करके रिड्यूस करते चले आएंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जहां तक कैपेसिटी होगी वहां तक बढ़ा देंगे। सर विद रिप्लेसमेंट में आओ, विद रिप्लेसमेंट में आओ, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन होती है यार विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे होगा? तो भाई कुछ भी नहीं है, इधर देखो पहली सीट पे कितने होंगे 10, दूसरी सीट पे कितने होंगे? ओ भाई दोबारा 10, तीसरी सीट पे फिर 10। ये क्या जादू है? अरे जादू ही तो है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बंदे एक दफा बैठ गया वो दोबारा भी एलिजिबल है दूसरी दफा आने के लिए, और तीसरी दफा भी एलिजिबल है आने के लिए, और चौथी दफा भी एलिजिबल है। तो 10 के 10 बंदे पहली सीट से लेकर चौथी सीट तक एलिजिबल होंगे आने के लिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ अरेंजमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट ऑफ अरेंजमेंट। ये बात क्लियर होती है? ठीक है ना। अब एंड में से रिजल्ट कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई करा लें। इनको क्या करा लें बेटा प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 10 10 100, फिर 1000 और फिर 10,000। सो इसके आगे लिखते हैं वेज। 10,000 तरीकों से ये 10 लोग इन 4 सीट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब सर यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे तो क्या होगा? नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेटर तो है ही नहीं हमारे पास, तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। 9 10 हो जाएगा 90, और 90 को अगर 8 से मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, 8 है कितना बना? 8 9 72, 720। ठीक है, और 720 को मल्टीप्लाई कराते हैं 7 से 0, 7 2 14 का 1, और 7 7 49, और 1 50। तो ये जाएगा 5040 वेज। आर वी क्लियर ऑन दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, कोई मसला, परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज का मुझे और जवाब दें, क्या मैं कॉपी करने का टाइम दूं या मैं डायरेक्ट वर्किंग पीडीएफ ग्रुप पर डाल दूं? कॉपी करने का टाइम दूं या डायरेक्ट वर्किंग पीडीएफ ग्रुप पर डाल दूं? क्वेश्चंस का पीडीएफ भी और जो वर्किंग पीडीएफ है ये दोनों ग्रुप पर डाल देता हूं, ताकि मैं आपको फिर आपको कॉपी करने का टाइम नहीं देता, डायरेक्ट लेक्चर ले लो। बच्चों वाला काम नहीं करते। रिवाइज पिरामिड एक्शन ये कौन सा होता है कबीर? सर नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। जुल्फिकार बेटा नोट्स साथ साथ नहीं बनाओ, मैं बोल रहा हूँ लेक्चर सुन लो, नोट्स तो बाद में ही बन जाएंगे, है ना? नोट्स तो बाद में ही बन जाएंगे। मैं वर्किंग पीडीएफ विल बी सेव्ड। बिल्कुल क्षमा, बिल्कुल बेटा आपने सही बात करी कि डायरेक्ट हम जो है ना वो लेक्चर ले लेते हैं। वर्किंग पीडीएफ में आपको ग्रुप पर डाल दूंगा तो काम डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से लिखने की। ठीक है, चलें अब फोकस करते हैं अपने सवाल की तरफ। ये हमारा हैंड आउट है
जो कि आपको मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। देखो मैंने लिखा हुआ है काउंटिंग टेक्निक्स इंक्लूड्स फॉलोइंग टॉपिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। परम्यूटेशन के आगे हमने लिख के दिया कि इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट बेसिस। छोटी सी डेफिनेशन हमने देख ली अपने पास। अच्छा सर डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर भी आते हैं क्योंकि फॉर्मूले वाइज भी हमने काम करना है। देखिए परम्यूटेशन में जो सिंबल है ना वो है कैपिटल P, ठीक है, और परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला वो होता है NPR। NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। हाउ मैनी ऑफ यू जिनको नहीं पता कि फैक्टोरियल का को सॉल्व कैसे करते हैं? कितने लोग ऐसे जिनको नहीं पता फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं? सबको पता है? मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई एक मेरे जैसा बच्चा जिसको नहीं पता, कोई मसला नहीं है यार सर, टेंशन की बात। सर अगर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, अगर लिखा हुआ है ये जो साइन है एक लंबा और बीच में डॉट, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लाई करें टिल 1, 3 to the 6 और 6 1 जा 6। सर अगर लिखा हुआ 5 फैक्टोरियल तो देखो 5 फैक्टोरियल 120 आएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 4 3 2 और 1, सिर्फ 1 तक। 5 4 दा 20, 23 दा 60 और 62 दा 120। सो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हुए आएंगे टिल 1, 0 तक नहीं आएंगे। 0 तक आएंगे तो सब 0 हो जाएगा भाई, ठीक है ना? तो आई होप जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया, और जिनको पता था तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सर व्हाट रिप्रेजेंट्स n हियर? n रिप्रेजेंट्स टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन जितने भी सर नंबर 10 लोग थे 10 ऑब्जर्वेशंस थी। R रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जितनी सीट्स थी। सर ऊपर वाले केस में n क्या था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंट्रीब्यूट करें, शाबाश, जाग जाओ, उठ जाओ। ऊपर वाले केस में n क्या था? 10 था। 10 लोग थे, टोटल ऑब्जर्वेशन 10 थी। अरेंजमेंट कितने लोगों की करनी थी? सर 4 सीट्स थी, तो R कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10p4 ऐसे लिख सकते हैं? 10p4। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। n की जगह 10 रख दिया, r की जगह 4 रख दिया अपने पास। आ रही है बात समझ में क्लास? फिर अभी फॉर्मूले को भी सॉल्व करना सिखाता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अच्छा जी सर विद रिप्लेसमेंट में आ जाए। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट में भी फॉर्मेट तो देखो लिखने का यही है NPR, फॉर्मेट लिखने का, फॉर्मूला चेंज है। फॉर्मूला होगा n की पावर r, n की पावर r। आओ करके देखते हैं, करके देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे भी वही n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और r जो है वो अरेंजमेंट्स है। 10p4 मतलब 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 10 को 4 दफा लिखो, तो 10 की पावर 4 सॉल्व करा तो 10 को 4 दफा लिखा, वही मल्टीप्लाई कराऊं कितना बनेगा? बात समझ में आई है भाई? कोई 30 मार हाँ वाला, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया, ऐसे कोई जहाज नहीं बना दिया हमने, सिंपल सिंपल काम किया। अच्छा सर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, देखो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना तब भी आंसर 5040 ही आएगा। आओ करके देखते हैं। अब करते हैं 10p4 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 4 फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनो, मैनुअली वर्किंग भी ना आसान है, डिपेंड करता है कि सही तरीके से की हो। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 10 9 8 7 6, बस 6 के आगे मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा। पता है क्यों? बताता हूँ। नीचे 10 में से 4 माइनस करो कितना बनेगा? 10 में से 4 माइनस करो कितना बनेगा? 6 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल उड़ा दो। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, अल्टीमेटली क्या बचा? 10 9 8 7। भाई मैंने क्या लिखा था? मैंने भी तो यही किया था, 10 9 8 7 ही किया था ना हमने भी। तो उसका आंसर क्या बना है बेटा?
हाँ बिल्कुल होगा, डिनोमिनेटर में कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू मिनिमम हो उसको ऊपर से घटा दीजिएगा, रिमेनिंग को सॉल्व कर लेंगे। भाई मैं क्यों लंबा काम करूं, लंबा काम करने के बाद भाई पूरा 10 फैक्टोरियल सॉल्व करो, 1 तक लेके जाओ, इतनी बड़ी फिगर निकालो, फिर डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल निकालो, उसकी भी इतनी बड़ी फिगर, फिर वो डिवाइड करो ले जाकर, अल्टीमेटली आंसर वही आना है। नीचे माइनस करके 10 आ रहा है, ठीक है सही है, तो ऊपर 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल करूंगा, नीचे 10 फैक्टोरियल, ऊपर 10 फैक्टोरियल उड़ा दिया, 11 आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, अगर किसी किस्म की कोई मसला है अभी डिस्कस कर लें, हाथ के हाथ फटाफट से, और अगर नहीं है तो फिर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नहीं कैसे होगा, n माइनस आर है ना, ऊपर सिर्फ n है, ऊपर सिर्फ n है, तो नीचे तो n माइनस आर है ना, n माइनस आर करूंगा तो कम हो जाएगा। सेकंड वाला रिपीट करते हैं, आगा सुल्तान कौन सा मेरे प्यारे बच्चा, ये वाला 5040 वाला, बस अभी इसको सवाल में भी करते हैं, इसके लिए आपके लिए मैं एक सवाल लेके आया हूँ, सवाल में भी सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सर एमसीक्यू दिखाएं, एमसीक्यू, हमें तो एमसीक्यू से टेंशन हो रही है, एमसीक्यू दिखाएं, अभी दिखाते मेरे प्यारे बच्चा, ये देखो भाई, ये आया आपके सामने एमसीक्यू नंबर 1। कल रात को मैंने ग्रुप पे वीडियो भेजी थी, अराउंड कोई 12 साढ़े 12 हो रहे थे, कितने बजे रहे थे, जो मैंने उस टाइम के ऊपर समझ लो मैं 50% काम मैंने हुआ था, तो मैंने आपको वाइंड अप किया, वरना मैं अराउंड सो जाता हूँ 10:30 11 बजे, हद से हद 11 साढ़े 11, लेकिन मैंने कहा नहीं यार बच्चों को काम करके देना है, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना आप लोगों के लिए, फिर मैंने 2 बजे तक काम किया, सुबह वही 5:45 बजे उठना था। एनीवेज सवाल पढ़ते, लिखा फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मेरे कान खड़े हो गए भाई, परम्यूटेशन का सवाल है, ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी एंड डी, क्या मैं कह सकता हूँ n 4 है, बोलो क्या मैं कह सकता हूँ n 4 है, हाँ सर कह सकते हैं। टेक इन 3 एट अ टाइम, और अरेंज कितने को करना है, सिर्फ 3 को, अरेंज कितने लोगों को करना है, सिर्फ 3 को, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि r इज इक्वल टू 3, n 4 हो गया क्योंकि टोटल नंबर्स तो 4 थे, और 3 लोगों को अरेंज करना था तो n मैंने कर दिया 3। अच्छा सर ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट, ये तो सवाल में नहीं लिखा हुआ, हमने तो दोनों चीज़ें देखी हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शहजादों, विदाउट रिप्लेसमेंट हम लगाते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब सवाल में अगर ना लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो खुद से क्या लगाएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। सर विद रिप्लेसमेंट कब लगाएंगे, इफ स्टेटेड, अगर सवाल में लिखा हुआ होगा कि विद रिप्लेसमेंट बेसिस करनी है तो ही अप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्या ये बात समझ आती है, अभी कर लेते हैं, आ जाओ, ए आंसर है बी आंसर है मुझे तो नहीं पता, अभी से कर लेते हैं। तो सर चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट था, जिसको मैं लिखता हूँ WOR, सही है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सर विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये जाएगा 4p3 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा 4 माइनस 3 करूँगा तो क्या बनेगा, 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर ही आता है ना। अच्छा ये हो जाएगा 4 3 2 और 1। अच्छा डिनोमिनेटर में हम 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता, इस 1 को ये 1 से कैंसिल कर देंगे, 4 3 12, 12 2 24 20। बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत पहले ही सॉल्व कर लिया था। विद फैक्टोरियल की क्या लिखा है शाहजेब आपने, विद फैक्टोरियल इज इक्वल टू 64, विद फैक्टोरियल क्या चीज़ है, ये तो कोई नई चीज़ मार्केट में सुनने में आई। अच्छा वो बच्चा कह रहा है कि शायद विद रिप्लेसमेंट होगा, तो देखो विद रिप्लेसमेंट हमने करनी ही नहीं है ना, क्योंकि सवाल में हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट कॉल हो रही है। बेटा आगे बढ़ जाऊँ, कोई मसला परेशानी किसी को जल्दी से बता दो। अच्छा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ना, वो प्लीज़ बेटा मेरे साथ इंगेज रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो, मैसेज करते रहो। मुझे पता है तुम लोगों की मैसेज टाइप करने में दनादन स्पीड है, तुम लोग देखते किधर हो लेकिन हाथ मैसेज पे चल रहे हो तो टकाटक 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 मेरा भाई।
ठीक है ना। तो बस वो वाली अप्रोच करनी है। आ जाओ सवाल में कहता इन हाउ मेनी वेज कैन 6 स्टूडेंट बी सीटेड इन अ रॉ हैविंग 2 सीट्स। तो भाई सीट्स 6 लोग हैं और जगहें कितनी है, 2 हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि n इज इक्वल टू 6? हाँ सर कह सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ r 2 है? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। सर विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है? नहीं लिखा हुआ। तो क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। फॉर्मूला लगाएं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। आप बोलोगे 6p2 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अच्छा डिनोमिनेटर में आएगा क्या, 4 फैक्टोरियल। आप बोलोगे 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 फैक्टोरियल उड़ाओ, 6 5 से कितने हो गए, 30 वेज। चलो मेरा भाई क्या बोलते हो, कोई पंगा, कोई परेशानी? आई होप तुम लोग मुझसे ज़्यादा तेज सॉल्व कर रहे हो। अगर की वैल्यू n से बड़ी हो, हमजा हो ही नहीं सकती। हमजा मेरा प्यारा बच्चा, विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि r इज ग्रेटर देन n। विद रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। सर हमने एक तक क्यों नहीं जा रहे? आगा सुल्तान बताता हूं। तो बली करे रखे हैं, बड़ी हो तो बाली करे रहे हैं, ये कौन सी जबान है? पहले आगा सुल्तान का जवाब देते हैं। आगा सुल्तान का सवाल है सर हम वन तक क्यों नहीं जा रहे? आगा सुल्तान इधर देखो प्यारे बच्चा, अगर हम वन तक जाएं, आ जाओ, आ गए सर। डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल था, उसको भी करें फिर। अब क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर इतना बड़ा आ जाएगा, न्यूमरेटर की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर डिनोमिनेटर की भी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कराना पड़ेगा, हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। सर डिवाइड कैसे होगा? ऐसे होगा डिवाइड। तो आगा सुल्तान इस तरीके से हमारी क्या होगी, वर्किंग बढ़ जाएगी, लेंदी हो जाएगा सवाल। और जबकि मैथ्स की लॉजिक के हिसाब से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे थे और नीचे वाला डिवाइड हो रहा है, तो 4 से 4 फैक्टोरियल हमने कैंसिल करा। हमने बोला 6 5 30 कर देते। तो दोनों शॉर्टकट थे ना, वो शॉर्टकट सीख लिया हमने। लॉन्ग कट तो सबको आता है यार। आगा बेटा सुल्तान, सुल्तान नाम है, वहाँ तो आगा तो शायद मेरे ख्याल में कास्ट वगैरह है। सेट है, चलो ओके, आ जाओ फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब प्लीज सब लोग कंट्रीब्यूट करना, सब लोग कंट्रीब्यूट करें, शाबाश। सर जी 5 4 कैसे आए? 5 4 कहाँ गए हैं? जिनसर, जिनसर 5 और 4 का मतलब क्या है? 5,4। कैलकुलेटर यूज नहीं करो, हाथ से करो, हाथ से करो, हाथ से, हाथ से। जिनसर बेटा प्लीज मुझे जवाब दो। ओके समझ में आ गया, चलो आ जाओ बेटा। मुझे बताएं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि 7 घोड़े एक रेस में भाग रहे हैं और विनिंग की पोजीशन है कितनी है? अच्छा भाई सर हमें कैसे पता चलेगा कि परम्यूटेशन लगाना है? देखो अरेंजमेंट लिखा हुआ है, अरेंजमेंट लिखा हुआ है। और फिर खुद सोचो यार, घोड़ा भागेगा, रेस में लोग भागते, जो पहले गुजरेगा वो क्या होगा? फर्स्ट। जो सेकंड गुजरेगा वो क्या होगा? सेकंड होगा। जो तीसरे नंबर पे गुजरेगा वो क्या होगा? इसका मतलब अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। जो पहले गुजरेगा वो फर्स्ट कहलाएगा, जो सेकंड गुजरेगा वो सेकंड कहलाएगा, और जो तीसरे नंबर पे आएगा वो थर्ड कहलाएगा। तो इसीलिए परम्यूटेशन लगानी है, और परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। तो मेरा भाई हमने बोला कि n है क्या 7, r क्या है 3। सवाल विद रिप्लेसमेंट का है विदाउट रिप्लेसमेंट का है? सर विदाउट रिप्लेसमेंट का है। क्यों? बाय डिफॉल्ट है। आप बोलो भाई NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7p3 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। आगा सुल्तान मेरा प्यारा बच्चा, क्या मैं 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दूं? हाँ सर कर दे। अब तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, कितना बनता भाई? तो आप बोल सकते हैं 7p3 इज इक्वल टू 210 वेज।
मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग कैलकुलेटर या मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आदत नहीं डालें, मैनुअल मल्टीप्लाई करें, भूल जाएं। वही स्कूल वाला याद रखें, 7-8 वाला, जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता था टीचर बोलता था बेटा प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मैनुअली करना, वैसे ही करना है बस। और बताओ आसान है यार, हमने शॉर्ट कर दिया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो वैसे ही उड़ा दिया। आगे बढ़ जाए नाउ। एग्जामिनर हमें मेंशन करेगा कि विदाउट है या विद रिप्लेसमेंट है या वर्डिंग चेंज करके। शाजिब मेरा प्यारा बच्चा, एग्जामिनर इसी तरीके से सवाल के अंदर आपको देगा इतने में से इतने लोगों को अरेंज करके दो। इफ इट्स विद रिप्लेसमेंट तो वहां मेंशन होगा विद रिप्लेसमेंट, वरना अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अज्यूम बाय डिफॉल्ट एज अ विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो मसला ये है कि यहां उसने बोला इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कैट बी अरेंज। कैट के अंदर कितने लेटर्स हैं? ठीक, और भाई आर क्या है? आर तो है ही नहीं, उसने तो बोला ही नहीं कि कितने लोगों को अरेंज करना। भाई उसने बोला कैट के लेटर्स को अरेंज करो, मतलब जितने उन्हीं को अरेंज करना है। तो एन भी 3 है तो फिर आर भी कितना हो गया? अब जादू देखो, जादू 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 जादू, प्यारे बच्चों इधर देखो, है क्या विदाउट रिप्लेसमेंट? आप बोलोगे 3p3, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा भाई, आप बोलोगे क्या 3p3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। मैं बोलता हूँ सिर्फ 3 फैक्टोरियल सॉल्व करो। क्यों सर? डिवाइड में तो 0 फैक्टोरियल आएगा, आंसर 0 आना चाहिए था। नन ऑफ दीज, आंसर तो 0 आना चाहिए। तो याद रखिएगा मेरा प्यारा बेटा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अगर हम 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर लें तो ये तो 1 होगा, 3 टू द 6 वही हो जाएगा 6। आई मेरी बात समझ में? तो 6 वेज लिखा हुआ था सी के ऊपर। एक और चीज बताऊं, इफ अगर n बराबर है r के और वो दोनों बराबर हैं किसी एक नंबर के, n और r बराबर है, n भी 3 था r भी 3 था, तो फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नंबर फैक्टोरियल लगा देना। मिसाल के तौर के ऊपर n है 4, r भी कितना है 4, तो आप बोलना क्या सिर्फ 4 फैक्टोरियल। सर 4 फैक्टोरियल का बैकग्राउंड, सर बैकग्राउंड तो वही है वर्किंग। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वही फॉर्मूला है। 4 फैक्टोरियल कहां से आया? सर हमने सिर्फ क्या उठाया? ये वाला पार्ट उठाया, ये भी अल्लाह हाफिज कर दिया, ये भी अल्लाह हाफिज कर दिया। ये बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? क्या ये बात क्लियर होती है? एनआर अगर सेम होंगे तो डायरेक्ट जो नंबर होगा ना उसी पे फैक्टोरियल लगा दो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जब n माइनस आर करेंगे तो 0 फैक्टोरियल बनेगा, और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्यों हम फॉर्मूला लिख के और इतनी लंबी चौरंगी घूम के आए? है मेरी क्लियर सी बात है ना यार? कॉमन सेंस यूज करना, जरूरत क्या है यार फॉर्मूला अप्लाई करने? डायरेक्ट नंबर लगाओ। एग्जामिनर को क्या पता हमने क्या लगाया? हमने लगाया था फॉर्मूला, ढूंढता रह जाके। ठीक है ना? मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आ रहा, ऑनलाइन अच्छे खासे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीवन्स रिप्लाई। बेटा प्लीज़ प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, शाबाश। शर्जीना मुझे गुड कह रही है, ओके थैंक यू बेटा। अच्छा एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ CSS पढ़ाने का, 2021 में CSS पढ़ाना शुरू किया था। तो उस टाइम के ऊपर मुझसे बड़े बड़े लोग थे CSS के अंदर, लेकिन तब भी मैं उनको बेटा करके ही बोलता था। यार बोल दिया ठीक है यार, उस्ताद माँ बाप की जगह होता। फिर बाद में मुझे एक बच्चे ने बोला सर मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, उस्ताद तो मैं खत्म हो गए बात यार। 4 फैक्टोरियल कैसे आया? आसिम का बड़ा अच्छा सवाल है, 4 फैक्टोरियल कैसे आया? आसिम हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया बेटा ये वाला, कि अगर n बराबर है 4 के और r भी 4 के बराबर है, तो अगर हम 4p4 करते हैं, देख लो आसिम, तो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऊपर तो 4 फैक्टोरियल बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 0 फैक्टोरियल। और आपको अभी बताया था 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो अल्टीमेटली क्या बचा? सिर्फ 4 फैक्टोरियल। तो 3 स्टेप को हमने अल्लाह हाफिज कर दिया, कटा दिया सीधा सीधा। हमने बोला कोई मसला नहीं है उस्ताद,
जब n और r बराबर होगा तो डिनोमिनेटर में माइनस करूंगा 0 ही बनेगा, और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट n फैक्टोरियल ही सॉल्व कर लेंगे यार, क्या मसला है। हाँ सर, अगर n और r चेंज हुए देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, उसके अलावा तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो जल्दी से गोली की स्पीड से बताना है। गोली की स्पीड से, शाबाश। सुंबल, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? उमैर, सुंबल उमैर, वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश। सज्जाद, वेरी गुड, शाबाश। तौफीक, शाबाश 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 शाबाश। आसिम, वेरी गुड। आसिम सॉल्व भी करें, आसिम सॉल्व भी करें, शाबाश। शाहजेब, हमजा, मारिया, जुल्फ़िकार, भाई ज़बरदस्त। आगा सुल्तान, शाहनवाज, फरमान, ये R.D. राव, ये क्या नाम था, सागर, वेरी गुड बेटा। चलो आओ मैं भी कर लेता हूँ भाई। सर n कितना है? 5, तो R भी कितना है? 5, सबको ही अरेंज करना है, तो हम डायरेक्ट करते हैं 5p5, तो अल्टीमेटली क्या डायरेक्ट लिख दो 5 फैक्टोरियल। और सर अगर एक और दफ़ा हम कर लें तो 5 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे लाइक दिस, 5 4 दा 20, 20 3 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 1 ज़ा 120। सीधा सीधा मेरा भाई, सीधा सीधा है। लाइंड अप का मतलब क्या है? रॉ बनाओ। अब जब रॉ बनाओगे तो रॉ बनाने में क्या होगा, अरेंज हो गया ना बंदा, सीधा सीधा। हाँ, रैंडमली स्पॉटेड होंगे तो फिर नहीं हो सकते। लाइंड अप के लिए क्या होगा, एक रॉ बनानी पड़ेगी, तुम्हारा पहला, तुम्हारा दूसरा, तुम्हारा तीसरा, ऐसे नंबर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर रैंडमली प्लेस हुए तो फिर परमुटेशन का तो मकसद ही फौत हो गया ना। रैंडमली का मतलब क्यों, कोई कहीं भी खड़ा हुआ है, टर्म हो गया, वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, परम्यूटेशन में एक स्टेप ऊपर चलते। अच्छा, मेरी एक आदत ये है, हमेशा मैं आपको बता दूं, हमेशा से मेरी अप्रोच ये रही है क्या, कि जितना पेपर में आता है ना उससे 2 स्टेप ऊपर पढ़ाओ। जितना पेपर में आता है उतना नहीं पढ़ाओ, उतना तो पढ़ा ही पढ़ाओ, उससे 2 स्टेप ऊपर पढ़ाओ। पूछो क्यों? सर आप बेवकूफ़ हैं, आपको पता ही नहीं है भाई, जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाएं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएं। अरे मेरा प्यारा बच्चा, जितना पढ़ाऊंगा उतना, अगर आ गया पेपर में तो चलो मसला नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ गया, तो फिर मसला होगा नहीं होगा? सर होगा, ये बात तो हकीकत है। तो फिर एक काम करें ना, आप थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दें। तो मैं क्या काम करता हूँ, अपनी CA के अंदर भी, CSS के अंदर भी, और इन सारे टेस्ट के अंदर भी मैं ये काम करता हूँ कि जितना पेपर में आएगा ना उससे 2 स्टेप ऊपर पढ़ाओ, ज़्यादा नहीं, 2 स्टेप। आप मुझे बोलोगे 20 स्टेप ऊपर पढ़ाओ, मैं आपको 20 स्टेप ऊपर ले जाऊँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं 2 स्टेप्स ऊपर पढ़ाऊंगा, ताकि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाना भी चाहे ना, क्योंकि हमने पास्ट ट्रेंड में देखा था कि जो 2018 में टेस्ट हुआ और फिर 2020 में टेस्ट हुआ, उसमें डिफरेंस था। 2020 का पेपर ऊपर था और उससे 2024 का पेपर भी ऊपर हो, तो कोई मसला नहीं। एग्जामिनर की अप्रोच हमें पहले से पता ऊपर होगा, तो हम ऊपर की तैयारी पहले से करके जाएंगे। आबिद रहीमून, अभी कर लेते हैं यार, आप बोलें अभी हाजिर है विद रिप्लेसमेंट भी, उससे पहले विद रिप्लेसमेंट से पहले सज्जाद पास पेपर्स होते ही नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपका ये भाई आपको मटेरियल ऐसा प्रोवाइड करेगा कि पास पेपर्स क्या होते हैं आप खुद भूल जाएंगे। सर ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। शर्जीना बेटा, स्टार्टिंग जो डेमो लेक्चर्स होते हैं ना, 2-3 लेक्चर्स ये एडमिन आपको बता देगा सही तरीके से, वो चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ताकि बच्चा अपने आप को इनरोल करा सके, तो वो क्या होते हैं यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहे होते हैं, तो उसका लिंक भी ग्रुप पर आ जाता है। आगा सुल्तान, बिल्कुल ऑन कैंपस क्लासेस है, हमारे पास लड़का मौजूद है उमर, बिल्कुल कराची में, कराची तारिक रोड के ऊपर। सो एक स्टेप ऊपर चलते हैं, ज़्यादा नहीं, अभी बेसिक लेवल था, ये एग्जामिनर का लेवल था, अब एक स्टेप ऊपर आते हैं। सो एक स्टेप के ऊपर हेडिंग डालिएगा आइडेंटिकल वर्ड्स परम्यूटेशन। आइडेंटिकल वर्ड्स परम्यूटेशन। सर जी लाहौर में कैंपस नहीं है। नहीं बेटा, लाहौर में कैंपस नहीं है। लाहौर वाले बच्चों को, KPK वाले बच्चों को, इस टाइम मैं कराची के अंदर बैठा हुआ CA के अंदर पूरे पाकिस्तान में बच्चे पढ़ा रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में।
तो इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंट लर्निंग जो ना ज़्यादा आसान हो गई है, आपके अपने ऊपर है, जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़ लें। ये पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में होता था कि नहीं भाई कैंपस जाना है और ये जाना है वो जाना है। अच्छा, ये सिक्योर्ड भी है, एक तो ट्रैवलिंग कॉस्ट वो बच गई आपकी, ठीक है ना। दूसरी ये, जैसे आबिद परवीन, आई एम फ्रॉम थरपारकर, वेरी गुड बेटा। अब देखो ये बंदा चाहता हो थरपारकर में किसी से पढ़ ले या तो कराची या प्रोफेशनल से पढ़ ले, तो फ़ायदा हो गया ना, ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा हो गया। अच्छा, जिस फॉर्मेट के ऊपर इस टाइम के ऊपर सीए की मार्केट मूव कर रही है ना, जिस तरह से आपके सामने जो है वो एक हाइब्रिड सेशन है, मैं वर्चुअली आपके सामने बैठा हूँ, अपने गेस्चर्स, मेरा अल्फाज, मेरा सारा लिखना, ये आप सबको विजिबल हो रहा है, एक बेहतरीन वीडियो चल रही है, बोर नहीं हो रहा। बहुत सी जगहों पे पता है क्या होता है, ऑनलाइन लेक्चर तो बोलते हैं ऑनलाइन लेक्चर है, वो सिर्फ बंदा लिख रहा है, बंदे की ना फोटो आ रही है, ना बंदे की हाथ आ रहा है, ना कोई वीडियो उसकी आ रही है, सिर्फ ऑडियो आ रही है। तो वहाँ बंदा बोर होता है, अबे यार ये सिर्फ ऑडियो आई चली जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर सीए के अंदर और जो आपके पास जो आया हुआ है मेरा बेटा, ये तो बेहतरीन हिसाब किताब है। कह रहा है किस में बैठ के क्लास लो। अच्छा, जुल्फ़िकार है जो है वो, ओके, नहीं कोई मसला नहीं है बेटा जुल्फ़िकार, वो ड्रेस कोड है, आप किसी में भी कंफर्टेबल हो, क्लास लें बस, मसला नहीं है। एनीवेज, अपने टॉपिक पे आते हैं यार, वरना तो बातें में तो सारा टाइम निकल जाएगा। आइडेंटिकल वर्ड्स परम्यूटेशन। आइडेंटिकल वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स के अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल BOOK बुक। अच्छा सर, अगर मैं इस बुक को ये वाला पहले लिखूँ, ये वाला बाद में लिखूँ, तो क्या बुक चेंज हो जाएगी क्या? नहीं सर, सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिकल वर्ड्स आ गए? हाँ सर, आइडेंटिकल वर्ड्स आ गए। जब आइडेंटिकल वर्ड्स परम्यूटेशन होगी तो वहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या? टोटल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड n फैक्टोरियल। सर समझ नहीं आया फॉर्मूला, अभी समझाता हूँ। भाई बुक के अंदर कितने लेटर्स हैं? 4, तो टोटल n फैक्टोरियल तो हो गया 4 फैक्टोरियल। कितने रिपीटेड है? 2, तो डिवाइड कराओ उसको किससे? 2 फैक्टोरियल। तो हम बोलेंगे कितना? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटाया तो मेरा प्यारा बच्चा बुक की वैल्यू क्या आई? 12 फेज। सर 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 समझ नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा। मैंने और बोलो, ये भी क्या है? ये भी बुक है। रिपीटेड कितने हैं? 4 नहीं, 2 हैं, 4 नहीं रिपीटेड। 4 का मतलब क्या? एक नंबर 4 बार है? नहीं, 2 हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल है। BOOK 5 फैक्टोरियल। O कितनी बार है? K कितनी बार है? सर क्या हम 2 और 2 ऐड करके 4 फैक्टोरियल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 2 और 2 ऐड करके 4 फैक्टोरियल नहीं करेंगे। जो नंबर जितनी बार भी रिपीटेड होगा उसको अलग से लिखेंगे। सर एक और बार होगा तो अलग से लिख देंगे, फिर एक और कोई होगा तो फिर डबल लिख देंगे। सही हो गया? तो मेरा प्यारा बच्चा, अगर हम करें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, अच्छा 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 इंटू 2 करूँगा तो 4 ही बनेगा, हैं? अच्छा ऊपर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं प्लस करके 4 फैक्टोरियल करता तो 4 3 12, 12 2 24 हो जाता। वो ज़बरदस्ती का होना चाहता उसको। भाई बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों? अगर मैं 2 और 2 को बुक और K की वैल्यू को मैं ऐड करके 4 फैक्टोरियल डाल देता तो 4 फैक्टोरियल सॉल्व करता, फिर तो वो 24 हो जाता। नहीं होगा, विद रिप्लेसमेंट में हो सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में नहीं हो सकता। तो 5 ये आ गया 120 डिवाइड बाय 4 कितना आया? सर ऊपर वाला सही समझ नहीं आया नेट के इशू की वजह से, अभी समझाए थे, शायद कोई इशू की बात ही नहीं है। हमने बोला टोटल n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? टोटल जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको काउंट करो। इस वाले एग्जांपल देखो, ये वाली एग्जांपल, टोटल कितने वर्ड्स थे? 5। BOOK टोटल 5 वर्ड्स थे। उन 5 वर्ड्स को हमने कर दिया टोटल n फैक्टोरियल, कर दिया n फैक्टोरियल। अब डिवाइड में डालना है रिपीटेड नंबर, तो रिपीटेड तो n भी 2 बार था, k भी 2 बार था, तो n को 2 बार काउंट किया, 2 फैक्टोरियल लगाया O के लिए,
और के भी 2 बार था, उसके लिए अलग से 2 फैक्टोरियल लगाया। सर क्या दोनों को ऐड नहीं कर सकते? नहीं, ऐड नहीं करूंगा, अलग अलग रखूंगा। ओ 3 बार होगा तो 3 फैक्टोरियल ओ का अलग लगाऊंगा, और के 4 बार होगा तो 4 का के फैक्टोरियल अलग करूंगा। 4 3 को ऐड करके 7 फैक्टोरियल नहीं करूंगा, बस ये याद रखना है। नहीं नहीं, काट नहीं सकता ना, क्योंकि ओपन 4 फैक्टोरियल क्या आता, 24 आता, वो मैं कैंसिल नहीं कर सकता था उसको। हाँ, वो 2 से 2 डाल देते, एक 2 बचता, तब भी कोई मसला नहीं, तब भी कोई मसला नहीं था, तब भी कोई मसला नहीं था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की रिपीटेड नंबर वाला आपको समझ में आता है? एक क्वेश्चन करवाऊँ हार्ड 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 सवाल दूँ? सर 2 × 2 × 1 से 4 करके निकालना है, आपा नहीं है, आपा नहीं, SFA सही समझ आ गया। SFA का मतलब क्या होता है? सफ़ा, अच्छा, ओके ओके ओके। बस हिंदी में मैं अभी सीख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसमें सीख लेता हूँ। ओके मारिया, ओके जुल्फ़िकार, अभी तो सिर्फ मेरे को ग्रीटिंग्स करना आता है सिंधी में, इसके अलावा नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह सीख लूँगा, मसला नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आओ सवाल दो, थोड़ा सा हार्ड सवाल दूँ, कर लोगे? ग्रेट सर, योर वे ऑफ टीचिंग माशाल्लाह। आबिद वेरी गुड, शाबाश बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गूगल किया था मुझे? गूगल नहीं किया था? करो गूगल करो, पता चले थोड़ा सा, थोड़ा सा गूगल करें, पता चले। और गूगल करने के अलावा कभी फेसबुक प्रोफाइल मेरी सर्च करिएगा इंशाल्लाह जी, तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं किया था, अभी लाजमी करूँगा शायद, बिल्कुल लाजमी करना, गूगल भी करो। अच्छा गूगल पर पूरा लिखना सर अरसलान सिद्दीकी, सिर्फ अरसलान सिद्दीकी मत लिखना, सर अरसलान सिद्दीकी लिखना। और फेसबुक पे भी सर्च करें, फेसबुक पे तो अरसलान सिद्दीकी के नाम से सर्च कर दीजिएगा, आप देखें इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। जी भाई, अब ये मुझे नहीं पता, अब मैंने सवाल आप लोगों को दिया है, आई डोंट नो। जी भाई, हुआ नहीं हुआ? मारिया का आंसर आया है, मारिया का आंसर आ गया है। ओके मारिया, अभी चेक कर लेते हैं बेटा, अभी वेरीफाई करते हैं। क्या यहाँ पे रिपीटेड नंबर लग रहा है? आइडेंटिकल लग रहा है? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वाला केस है या नहीं है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, क्या आइडेंटिकल वाला केस है या नहीं है? है आगा सुल्तान है। कैसे, आओ देखते हैं। नहीं, लिख के करो, लिख के चलाओ। पेन ये वाला है, लैपटॉप वाला, एडमिन से ले लो, एडमिन से ले आओ। अच्छा जी, तो क्लास ये है कि आइडेंटिकल वर्ड्स परम्यूटेशन है या नहीं है। ये देखो, इफ वन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रीज ऑफ सेम काइंड, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बनती है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा दरख्त किस चीज का है, किसी को पता नहीं चलेगा कौन सा दरख्त किस चीज का है। इसका मतलब अखरोट का दरख्त हो, स्ट्रॉबेरी का दरख्त हो, आम का दरख्त हो, ये सारे के सारे दरख्त क्या लगेंगे? सिमिलर लगेंगे, आइडेंटिकल लगेंगे, एक जैसे लगेंगे।
वरना आम का दरख्त अलग लगता है, स्ट्रॉबेरी का दरख्त देखने से पता चलता है, और अखरोट का दरख्त भी अलग पता चलता है। लेकिन अगर हम इनको एक स्ट्रेट लाइन में प्लांट आउट कर देंगे तो नहीं पता चलेगा किसी को भी कि आम का कौन सा है, स्ट्रॉबेरी का कौन सा, वॉलनट का कौन सा है। तो इसीलिए सारे के सारे ट्रीज आइडेंटिकल लगेंगे, तो हम इस पर आइडेंटिकल वर्ड्स की परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। मुझे बताएं टोटल कितने ट्रीज हो गए? 4 और 2 6, 6 3 9, 9 फैक्टोरियल लगाओ डिवाइडेड बाय आम क्या रिपीटेड है? हाँ सर आम रिपीटेड है 3 फैक्टोरियल। स्ट्रॉबेरीज क्या रिपीटेड है? हाँ सर 4 फैक्टोरियल। वॉलनट ट्रस्ट क्या रिपीटेड है? हाँ सर 2 फैक्टोरियल। अब इधर आओ 9 8 7 6 5 4, मैं 4 तक ही रख रहा हूँ। अच्छा 3 फैक्टोरियल सॉल्व करूँगा क्या आएगा? 6। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल को हम सॉल्व नहीं करते, क्यों? क्योंकि 4 से हम 4 का कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 9 8 से कितने होते हैं? 72। हाँ नहीं ना, ये 2 फैक्टोरियल मैंने पहले लिख दिया। 2 फैक्टोरियल करूँगा 2 ही आएगा ना। 3 फैक्टोरियल किया, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दिया तो वो 6 बन गया, और 2 फैक्टोरियल को करके सॉल्व करके 2 कर दिया। 4 फैक्टोरियल को अनचेंज किया था कि 4 से 4 कैंसिल कर दिया मैंने। जी 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 जी। अच्छा 9 8 से कितने होते हैं बेटा? 72। 72 को 7 से मल्टीप्लाई करें, हाँ फटाफट से। 72 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 टू द 14 का 1, 7 7 49 और 50, 504 हो गया। 504 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 द 24 का 4, 2 कैरी ऊपर गया, 2 आ जाएगा, 6 5 30। फिर सर किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5 4 द 20 का 0, 2 कैरी गया, 5 2 द 10 और 2 12, 12 1 1 और 3 5 द 15, 1 5 1 2, तो 1 5 1 2 0 डिवाइड बाय 6 2 द 12। भाई 24 कहाँ से आया हमला? तो 1562 को 12 से डिवाइड करते हैं, आ जाओ। 15120 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12 रखो, उड़ाओ 3 बचा 31 आया, 12 2 रखें 24, कैरी गए 2 बचेगा, 1 कैरी गए, ये कैंसिल हो गया, 6 और 1 7 और 2 है, और 6 जा करते हैं इसको। ठीक है, अगर 6 जा करें तो 12 6 जा डायरेक्ट 72 बनेगा, कैंसिल हो गया, 0 को उठाओ ऊपर लगा दो, तो कितना आया 1260 20। सही है बेटा, तो ऑप्शन में कौन सा मार्क हुआ? अब देखो यहाँ थोड़ी सी लंबी हुई कि आपने मैनुअल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ी। हमने अब अच्छा हमने शॉर्ट काम भी किया, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया, वरना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना और बड़े बड़े होते। सर 6 से 6 कैंसिल नहीं कर सकते सर, डिनोमिनेटर में 6 कैसे आया? आगा सुल्तान ये देख प्यारा बच्चा, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे क्या बनेगा? 6, क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है ना, 3 2 द 6 और 6 1 द 6 नंबर था, इसीलिए फैक्टर नहीं था है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा एक मिनट, शाहनवाज कह रहे हैं कि 6 से 6 कैंसिल क्यों नहीं किया? कौन था 6 से 6? ऊपर वाला कर सकते हैं, कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल 6 से 6 कैंसिल कर देते और 2 से 8 कैंसिल कर देते, तो 947 बचता ऊपर, 9475। ठीक है ना, तो 9475 बचता आपके पास, और वो भी जो है ना यही अंतर, बिल्कुल। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ऊपर बचा था 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, डिवाइड में था 6 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 उड़ाओ, 2 से 4 8 उड़ाओ तो 4 बचेगा, 6 से 6 उड़ाओ, मतलब 9 4 7 5 मल्टीप्लाई करा रहा है तब भी 1260 पेज बनेगा। सही है भाई, बिल्कुल।
क्लास आगे मूव करूं? सब मेरे साथ हैं? चलो आ जाओ, नेक्स्ट सवाल देखो। अब हम रिपीटेशन से, ये आइडेंटिकल वाले से बाहर आ जाते हैं। आ गए बाहर, चलें आपके ऊपर है बेटा, सॉल्व करें, शाबाश। इज इट विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट? इज इट विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट? WR लिखो, WOR लिखो, बस पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सैयद मोहम्मद, ओके सर 9 ट्रीज वाला थोड़ा दिखा दें, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके जैनब, ओके बेटा अभी दिखाते हैं, ये वाला सवाल सॉल्व कर लें जैनब, फिर करते हैं। यस, इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है यूज ओनली वंस। वंस का मतलब है एक ही दफा यूज होगा, दोबारा यूज नहीं हो सकता, तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया ना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। फिर वो बोलता कि नो रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन अरेंजमेंट ऑफ डेटा। हाँ ऊपर, ऊपर क्या है उसमें क्या था? चलो कौन सा वाला? हाँ विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि वो बार बार यूज हो सकता है, वंस नहीं होगा। भाई मैं एक लाइफ लाइन दूं आपको, मैं बोलूँगा एक ही दफा यूज कर सकते हो, यूज ओनली वंस, तो इसका मतलब क्या एक दफा यूज करोगे खत्म हो गई। अगर मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो तो फिर तो आ जाओ विद रिपीटेशन में। सो क्या मैं कह सकता हूं कि n मेरे पास 4 है? बोल सकते हैं? बोलो n 4 है, r कितने? 2। एक और चीज मैं हमेशा अपने बच्चे को ना ट्रिक से काम कराता हूं। मैं बोलता हूं फॉर्मूले का गुलाम नहीं बनना है। पता चला फॉर्मूला देन से गया, सवाल भी गया। अरे फॉर्मूला गया ऑयल लेने, कहाँ गया? ऑयल लेने, थोड़ा अच्छी जबान में बोले, फॉर्मूला कहाँ गया? ऑयल लेने गया। हम इसको ट्रिक से भी करेंगे। आज के बाद जितने भी सारे सवाल आएंगे हमारे पास, दोनों तरीकों से करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे, फॉर्मूले से भी करेंगे, ताकि ट्रिक जहन में रह जाए कि ट्रिक आसान है और फॉर्मूला तो वैसे ही हम सीख चुके हैं। ठीक है ना? आ जाओ। 4 और 2 हो गया, आप बोलो 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस, ये करो 4 3 2, 2 से 2 कैंसिल किया, 4 3 का क्या आया? 12 है। ये तो सीन ऑन है, ये तो हो गया बाय फॉर्मूला। क्या आप लोग चाहते हैं मैं आपको ट्रिक भी बताऊं? क्या आप लोग चाहते हैं मैं आपको इसको ट्रिक से भी कराऊं, या फॉर्मूले से खुश हो इतना काफी है? देखो ट्रिक बताना जरूरी है, पता है क्यों? व्हाट इफ फॉर्मूला फंस गया और भाई सॉल्व नहीं हो रहा यार, कुछ भी होता है ना, माइंडसेट हमारे पेपर में कुछ भी हो गया यार। वैसे तो हम बहुत चीते थे, सारे सवाल हमने क्लास में सॉल्व किए, कोई असाइनमेंट के अंदर, कोई इसके अंदर भी धनाधन आंसर थे, लेकिन यार माइंड पजल हो गया मेरा, एग्जाम के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर ट्रिक लगा लेंगे ना हम, हाथ पाथ रख के। ट्रिक फॉर दोज नॉट फॉर मैथ्स बैकग्राउंड वुड हेल्प अ लॉट। शमा बेटा क्या ऐसे इंग्लिश में बात करें? अच्छा ऑनलाइन में बच्चा ना बहुत इंग्लिश में मैसेज करता है मुझे। एक बच्चे को मैंने, सीए का बच्चा, एक बात बताता हूँ आपको, आपके लिए रेलेवेंट है। एक सीए का बच्चा मुझे जब मैसेज करे वो फुल इंग्लिश झाड़े, मैंने कहा वाह यार ज़बरदस्त। उसने बोला इसको वॉइस नोट भेज उसने वॉइस नोट भेजा मुझे उर्दू में। मैंने कहा यार ये क्या है, तो खैर मसला नहीं। एनीवेज आई एम नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। ओके शमा आ जाओ बेटा। तो कितने डिजिट्स थे? फिर शमा आप ही को मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल मैं आप ही को कनेक्ट करता हूँ, सही है? आ जाओ, मुझे बताएं कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है? नहीं, कितने डिजिट्स का? 4 नंबर है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर 4 है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से और ख़त्म कहाँ होता है? 99 पे, क्योंकि 10 से पहले एक डिजिट का नंबर होता है 9 तक, 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर कहलाता है। फिर 10 से 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं।
फिर 100 से शुरू होते हैं 999 तक, वो 3 डिजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर था, इसका मतलब एक डिजिट बनाओ, दूसरी जगह बनाओ, 2 जगह बनाओ बस। सर अगर 3 डिजिट होता तो सर हम तीसरी जगह ही बनाते, 4 डिजिट होता तो चौथा ही बनाते। आ रही बात समझ में? मुझे बताएं, 2 डिजिट का मतलब है कि 2 प्लेसेस बनाओ, फर्स्ट पोजीशन बनाओ एंड सेकंड पोजीशन बनाओ। क्या 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 उसने बोला इन 4 नंबर में से पहले कौन आ सकता है? ऐसा कुछ बोला है कि 2 पहले ही आएगा या 4 पहले ही आएगा या 8 पहले ही आएगा या 6 पहले आएगा? ऐसा कुछ बोला? कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई सवाल ने कि 2 को पहले रखेंगे या 4 को पहले रखेंगे या 8 को पहले रखेंगे? नहीं रखाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, सर कोई भी रखो। तो चारों में से कोई भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते? हाँ सर, चारों में से कोई भी आ सकते। नंबर्स एलिजिबल कितने हुए सर? 4 हुए। 4 नंबर्स, 4 नंबर्स आर एलिजिबल टू बी सीटेड ऑन द फर्स्ट पोजीशन। क्या ये बात समझ में आती है सबको, स्पेशली शमा? कि 4 नंबर्स थे और चारों के पास इक्वल चांसेस थे कि वो फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कोई भेदभाव, कोई तासुब परस्ती नहीं चल रही, सीन ऑन चल रहा है, कोई भी आ सकता है? हाँ हाँ हाँ। और सर लेकिन चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो बंदा जो पहले आ गया अब वो दूसरे पे नहीं आ सकता। कोई एक नंबर घटाओ सर, 8 घटा दो। अब दूसरी पोजीशन पे कितने नंबर एलिजिबल हुए बोलो? 3। तो सर इसको मल्टीप्लाई करा, क्या बना? 12 बेस। क्या ये बात समझ में आई आप सबके? ऑनलाइन वालों पहली पर 4 दूसरी पर 3। जैनब क्या समझ में नहीं आया बच्चा? जल्दी से बताओ, शाबाश। जैनब मेरा बेटा शाबाश, जल्दी से। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किधर करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। 8 को ऐसा एज्यूम करके कैंसिल कर दिया शमा। कोई एक नंबर तो कैंसिल करना था ना, कोई एक नंबर कैंसिल करना था। तो मैंने बोला 8 को बिठाया था फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, उसको कैंसिल कर दो। आप 4 कैंसिल कर दो। कोई एक नंबर रिड्यूस होगा तो अगली पोजीशन के ऊपर 3 ही बचेंगे, एक कम बचेगा। पर फॉर्मूला बेस्ट है इसमें आसिम, कोई मसला नहीं, फॉर्मूला से कंटिन्यू करते हैं। मैं आइंदा आने वाले सवाल दोनों से कराऊंगा ताकि फॉर्मूले से भी हो जाए, फेमिलियर और ट्रिक से भी हो जाए। बिलीव मी ट्रिक ज्यादा आसान है, बिलीव मी ट्रिक ज्यादा आसान है। अरे अभी देखो ना यार, अभी देखो, आओ। उमर एक काम करें बेटा, एक काम करें, सुने, गेट को क्लोज करें ऐसे ना, जो पे बाहर की आवाज़ आ रही है। ओके, बहुत फोकस के साथ, बहुत फोकस के साथ एवरीवन, सब जाग जाओ, बहुत फोकस के साथ। सज्जाद वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि n4 है? हाँ सर कह सकते हैं। r कितना है? 2। और इज इट विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट? सर रिप्लेसमेंट लिखा हुआ, ये रिपीटेशन लिखा हुआ, अरे भाई एक ही बात है, अरे भाई एक ही बात है। रिप्लेसमेंट बोलो या रिपीटेशन बोलो, एक ही बात है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है NPR इज इक्वल टू n की पावर r। आप बोलोगे 4p2 इज इक्वल टू 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 को बोलते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16। सर ट्रिक से बताएं, ट्रिक से बताएं। 2 डिजिट का नंबर था, हाँ सर था। ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन थी। फर्स्ट पोजीशन पे कितने नंबर्स एलिजिबल है आने के लिए? सर कोई भी आ सकता है, इसका मतलब चारों के 4 आ सकते हैं। अब विद रिप्लेसमेंट है तो जो नंबर पहली पोजीशन पे आया वो नंबर दोबारा भी एलिजिबल है दूसरी पोजीशन पे आने के लिए। तो क्या कोई नंबर कैंसिल होगा? नहीं, कैंसिल तब होते हैं जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, फिर एक नंबर कम हो जाता है अगली पोजीशन पे आने के लिए। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा?
वही सेम नंबर बरकरार रहेंगे सेकंड पोजीशन पे भी आने के लिए। मल्टीप्लाई कराओ, 4 और 4 कितना बना? क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? इसको मैं देता हूँ ट्रिक। प्लीज रिपीट ट्रिक। सफ़ा बेस्ट है सर। ओके डियर। आसिम मैं रिपीट करता हूँ। आसिम, इज इट विद रिप्लेसमेंट? यस, इट्स विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक नंबर ने एक दफ़ा ऑक्यूपाई कर ली है कोई जगह, सो वो दोबारा भी आ सकता है। सर ट्रिक तो जादू है। जुल्फ़िकार मेरा प्यारा बच्चा, जादू अभी इतने सिखाऊंगा कि ना आप बोलोगे मैथ्स पढ़नी है तो इससे पढ़नी है, टेंशन की बात नहीं है। मैंने CSS के अंदर जनरल एबिलिटी पढ़ाया था, जनरल एबिलिटी का मैथ्स पोर्शन, और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पढ़ाया था। स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का। मैंने बच्चों को बोला था बेटा पढ़ने के बाद ना आते आते जब कोई रास्ते से गुजरे ना और कोई सवाल पूछे तो पहले उसको चमाटे कराना, तो बोलना बेटा इसका आंसर ये है। चमाटे कराने का मतलब क्या है मेरा भाई? नॉलेज इतनी हो गई अपनी पढ़ने के बाद, ज़रूरत नहीं किसी के सवाल में बदल होने की, आते आते लोगों को चमाटे कराना। वही ऐसा नहीं है कि तुम अभी कमरे से बाहर निकलो घर में आना शुरू कर देना, ठीक है? प्लीज़ सर नमाज ब्रेक। जुल्फ़िकार मेरा प्यारा बच्चा 15 मिनट रह गए क्लास ऑफ होने में, फिर 7-6 बजे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ थोड़ी शुगल मिलना भी क्लास में हो, ऐसा ना हो कि बंदा फिर बोर हो जाए और फिर ओहो। तो प्लीज़ अगर किसी को मेरी बात का कुछ लगे तो माइंड नहीं करना, या थोड़ा सा कर लेना, बता देना मुझे। हाँ सेकंड वाली आइडेंटिकल, थर्ड वाली भी आ गई है आहिस्ता आहिस्ता, बताई नहीं मैंने, बताई नहीं, ये आ गई थर्ड वाली। दिस इज द थर्ड एरिया विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सर अकाउंटिंग क्लास इंशाल्लाह आबरू कल रखेंगे, अकाउंटिंग क्लास कल फर्स्ट अकाउंटिंग क्लास रखेंगे, ठीक है? एक दिन अकाउंट्स एक दिन मैथ्स, एक दिन अकाउंट एक दिन मैथ्स, ऐसे चलाएंगे। या दो दो क्लास का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 दिन अकाउंट 2 दिन मैथ्स, 2 दिन अकाउंट 2 दिन मैथ्स, ताकि कॉम्बिनेशन बन जाए। वो देख लेते हैं। ओके प्लीज इधर फोकस, इधर फोकस, इधर फोकस। व्हाट इज ऑड नंबर? मेरे सवाल का जवाब दें, छोड़ दें इसको। नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। मैंने क्या बोला? दिस इज नॉट द रॉन्ग आंसर, बट दिस इज द इनकम्प्लीट आंसर। सज्जाद, दिस इज द इनकम्प्लीट आंसर। द 1, 3, 5, 7 आर द ऑड नंबर्स, दोज विच आर नॉट इवन। देखो अलीदा ने कैसा जवाब दिया, शाबाश। दोज हु आर नॉट इवन, वो नंबर जो इवन ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ऑड नंबर्स का मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं भाई 3 डिजिट का ऑड नंबर कौन सा ऑड नंबर होगा, तो 3 डिजिट का ऑड नंबर का मतलब क्या है? 4, 4, 9। इज इट ऑड नंबर और इवन नंबर? नहीं, आखिरी नंबर चेक करो। आखिरी नंबर पहचानने से ये ऑड नंबर है। सर इज इट ऑड नंबर और इवन नंबर? इज इट ऑड नंबर और इवन नंबर? सर इट्स ऑड नंबर। बहुत सारी है, लेकिन अभी हम जिस रिस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, सो बताने का मकसद ये है कि किसी नंबर को देख के ऑड इवन कैसे पहचानूंगा? आखिरी नंबर देखो, इररिस्पेक्टिव के स्टार्टिंग में इवन लिखा हुआ है ऑड लिखा हुआ है, ऑयल लेने गया, आखिरी नंबर देखना है कि आखिरी नंबर ऑड है या इवन है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं 5 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट के अंदर जो आखिरी वाली पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन सिखा रहा हूं कि 5 डिजिट का अगर ऑड नंबर बनाएंगे तो आखिरी पोजीशन के ऊपर कौन बैठ सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर आ सकता है। सर उससे पहले कोई भी आ सकते हैं क्या? हाँ सर कोई भी आ सकते हैं, ये चेक करो। ये क्या है? सर ये भी ऑड नंबर है। स्टार्टिंग में
मसला नहीं होता, इवन भी आ सकते हैं, ऑड भी आ सकते हैं. लास्ट नंबर विल डिसाइड दैट दिस नंबर इज ऑड नंबर और इवन नंबर. सो रिस्ट्रिक्शन लग गई कि आखिरी नंबर जो है वो ऑड होना चाहिए अगर ऑड नंबर बनाना है. तो आइए सवाल पे मूव करते हैं बेटा. लिखा हुआ इन हाउ मेनी डिफरेंट ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट. अब देखो इधर देखो प्लीज, इधर फोकस. पहले ट्रिक से काम करते हैं. 1 2 3 4. आखिरी डिजिट कौन सा है? ये वाला आखिरी डिजिट है ना. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. फोर्थ पोजीशन के ऊपर कौन सा नंबर आएगा? सिर्फ ऑड नंबर आ सकते हैं. अच्छा, थर्ड पोजीशन पे कौन आ सकता है? सर ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, कोई मसला नहीं होगा. सेकंड के ऊपर ऑड और इवन में से कोई सा भी आ सकता है, और फर्स्ट के ऊपर भी ऑड और इवन में से कोई सा भी आ सकता है. लेकिन अगर आपने 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है तो आखिरी नंबर के ऊपर सिर्फ ऑड नंबर्स की पॉसिबिलिटीज आएंगी और कोई नहीं आ सकता. क्या इतना क्लियर होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देखो प्लीज मेरे साथ रहना इस सवाल के ऊपर, आगे नहीं भागना, प्लीज मेरे साथ रहो. तो अब देखना पड़ेगा कि गिवन नंबर्स के अंदर, अलीजा बेटा एक सेकेंड प्यारा बच्चा, गिवन नंबर्स के अंदर से ऑड नंबर्स कितने, इवन कितने. तो ऑड नंबर सेलेक्ट करो. 1 3 5 7, 1 3 5 7. इन इवन नंबर्स कितने? 2 4 6. 3 इवन है, 3 ऑड है. मुझे बताएं आखिरी पोजीशन के ऊपर कौन बैठेगा? ऑड. ऑड नंबर्स अवेलेबल कितने? अवेलेबल ऑड नंबर्स कितने हैं? क्या चीज? नहीं ना, मैंने बोला 3 इवन है, 4 ऑड है. ना ऑड 4 लिखे ना, वो तो बोलती हूँ मुझे. हाँ भाई, अवेलेबल ऑड नंबर्स कितने? सर 4 है, तो यहाँ 4 बिठाओ. सर ये तो आपने इवन नंबर रख दिया. अरे भाई 4 तो इवन नंबर है, लेकिन भावनाओं को समझो. भावना ये है कि 4 नंबर्स रख सकते हैं, 4 नंबर की पॉसिबिलिटीज है. इन 4 नंबर्स में से कोई भी आ सकता है. क्या बात समझ में आती है? लेकिन आएगा कोई एक नंबर, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, है, क्योंकि लिखा है ना हाउ मेनी डिफरेंट ऑड नंबर डिजिट इन एनी नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट. डिजिट इन एनी नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट का मतलब क्या? सेम डिजिट दोबारा नहीं आ सकता. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑड नंबर को हमने घर भेजना होगा. किसको घर भेजें? सर कोई भी एक नंबर घटा दें, 7 घटा देते हैं. 7 विल नॉट यूज अगेन. मुझे बताएं अब थर्ड पोजीशन के ऊपर कितने नंबर्स एलिजिबल है आने के लिए? थर्ड पोजीशन के ऊपर कितने नंबर्स एलिजिबल है? सर अब ऑड भी आ सकते हैं, इवन भी आ सकते हैं. 6 रख दो. सर फिर एक नंबर मजीद कम करो, कोई सा भी कम कर दो. सर 2 कम कर दो. फिर कितने बचे? फिर एक नंबर मजीद कम करो, फिर कितने बचे? 4. सर प्लीज नो वेट फॉर आधा. आधा क्या चीज है ये? जी, लेकिन अब ब्रेकआउट हो गई. अब ब्रेकआउट हो गई क्यों? अच्छा अजान. ओके ओके ओके. तो 1 मिनट रुकते हैं भाई, अजान कंप्लीट हो तो मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ, ठीक है? अजान ब्रेक 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए. डन. अजान हो गई बेटा. ओके आए दोबारा से बताते हैं दोबारा से. नहीं ये वो ब्रेक हो गया ना अपना तसलसल.
अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि 4 डिजिट का ऑड नंबर है, तो आखिरी डिजिट के ऊपर सिर्फ ऑड नंबर्स एलिजिबल हैं आने के लिए, ठीक है। तो अवेलेबल ऑड नंबर्स मेरे पास कितने थे, उनकी क्वांटिटी कितनी थी, 4 ऑड नंबर्स थे, 1 3 5 7। सो उन 4 ऑड नंबर्स में से चारों के 4 आ सकते हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन आएगा कोई एक ही नंबर। तो आपने एक ऑड नंबर को अल्लाह हाफिज करना होगा, कटाना होगा। तो हमने बोला एक काम करो, 5 को कटा दो, कोई भी एक नंबर ऑड नंबर्स आप माइनस कर दें, अब 6 बचे। अब थर्ड पोजीशन पे आने के लिए इवन भी यूज हो सकते हैं, ऑड भी यूज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इवन ऑड मिला के कितने बने, 6 नंबर बने, तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया। अब फिर कोई एक नंबर मजीद माइनस करो, फिर कितने बचेंगे, 5। फिर एक नंबर मजीद माइनस करो, फिर कितने बचेंगे, 4। सर अगर एक और कोई पोजीशन होती तो फिर वहाँ कितने आते, 3 आते। तो इस तरह से क्या होगा, रिड्यूस होते रहेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा ये समझ में आती है बात, जल्दी से बताओ, शाबाश। अब आओ मल्टीप्लाई कराओ, 4 4 दा 16 और 16 5 दा 80 और 80 6 दा 480। सर प्लीज माइक है, रिपीट करें, रिपीट कर देता हूँ, अभी रिपीट कर देते हैं जुल्फ़िकार, अभी रिपीट करते हैं बेटा। पहले इसको फॉर्मूले से भी देख लें। देखो मैंने कहा था ना ट्रिक आसान है, अभी देखो फॉर्मूला बताएगा आपको। अब रिस्ट्रिक्शन वाले केस में ना फॉर्मूला दिखाता है अपनी असलियत, साफ अल्फाजों में, चेक करो, ये ट्रिक थी। अब आओ फॉर्मूला, क्या ऑड नंबर की स्पेसिफिक पोजीशन है या नहीं है, ऑड नंबर की कितनी स्पेसिफिक पोजीशन है, एक। 4 ऑड नंबर्स की एक स्पेसिफिक पोजीशन है, तो उनके लिए करो 4p1 कि 4 ऑड नंबर्स फॉर 1 पोजीशन। फिर रिमेनिंग पोजीशन कितनी बची, 3। रिमेनिंग पोजीशन कितनी बची, 3। अच्छा, उन 4 नंबर्स में से एक नंबर आ जाएगा, वहां से कितने नंबर बचेंगे ऑड के, 3 बचे किसके, इवन के, तो ये होगा 6। इसका मतलब 6 नंबर्स आर एलिजिबल फॉर रिमेनिंग 3 पोजीशन। तो आपने करना पड़ेगा 4p1 मल्टीप्लाई बाय 6p3। हाँ जी, सो अब 4p1 करना पड़ेगा ताकि 4 ऑड नंबर्स फॉर एक स्पेसिफिक पोजीशन, इससे चलते ये कवर हो जाएगा, इससे चलते ये कवर हो जाएगा। 4p1 से ये वाला लास्ट एरिया कवर हो गया। फॉर रिमेनिंग दीज 3 पोजीशन यू हैव टू अप्लाई 6p3 किधर, वी हैव रिमेनिंग 6 नंबर्स एंड हैव रिमेनिंग 3 पोजीशंस। सो 6p3 करूंगा जिसमें से 3 इवन नंबर्स के, 3 ऑड नंबर्स के, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आएगा 3 फैक्टोरियल ही, क्योंकि 6 मैंने 3 करूंगा 3 फैक्टोरियल बनेगा। इस 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये बचा 4। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ओ भाई यही तो लिखा है यार, मतलब एक स्टेप आगे से घूम के आओ, इसको मैं सीए के अंदर बोलता हूँ, एक चौरंगी आगे से घूम के आओ, एक राउंड अबाउट घूम के आओ आगे से। तो भाई आना तो वही है ना जहाँ जाना है, तो पहले ही भाई स्ट्रेट आओ जल्दी। और स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करें, शाबाश। ये 3rd लेवल ऑफ डिग्री है जो मैं आपको बताया था। अली हैदर अभी समझाया था प्यारे बच्चा, इससे ऊपर आपके लेवल के ऊपर नहीं आएगा, वरना इससे ऊपर तो बहुत है, नहीं आए, इसके अंदर अंदर ही आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका एग्जामिनर अगर ज़्यादा भी आएगा ना तो यहाँ तक आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। सर आए इसको एक और इसी का एक एमसीक्यू और बनाते हैं जी, आ जाइए, इसी का इसी का सवाल एक और बनाते हैं। बेटा प्लीज इधर फोकस, क्वेश्चन का एसेस ले लें। जुल्फ़िकार पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ ग्रुप पे डाल रहा हूं अभी, सबर वर्क का इवन नंबर्स,
इवन नंबर्स। अब चार बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत फोकस अटेंटिव प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ट्रिक। कितने नंबर्स का डिजिट है बेटा? 1 2 3 4। अब जिस तरीके से ऑड वाले केस में आखिरी नंबर पे ऑड आता है, तो इवन वाले केस में आखिरी नंबर पे कौन आएगा? सर इवन आएगा। यहाँ कौन आएगा? ऑड इवन कोई भी आ सकता है, यहाँ ऑड इवन कोई भी आ सकता है, यहाँ ऑड इवन कोई भी आ सकता है। ओके सर, अवेलेबल ऑड नंबर्स कितने हैं? वही 1 3 5 7 आएंगे। अवेलेबल इवन नंबर्स कितने हैं? 2 4 6। मुझे बताएं आखिरी पोजीशन के ऊपर कितने नंबर्स एलिजिबल हैं आने के लिए? सर 3 इवन नंबर्स हैं। दोज आर एलिजिबल टू बी सीटेड ऑन द लास्ट पोजीशन, तो हमने 3 रख दिया। लेकिन आएगा कोई एक इवन नंबर, तो एक इवन नंबर को कैंसिल करें, 6 को हटा दें। अब ऑड इवन कोई भी आ सकता है, तो 4 और 2 ऐड करके कितने बने? 6। फिर कितना बना? 5। फिर कितना बना? 4। मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनता है? 320। भाई मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कर लो। हैं भाई 6 5 30 और 30 इंटू 3 वो, हाँ तो ये ज़्यादा हो गया ना, 360 हो गया ना, 320 कहाँ से हो गया? 360। तो इसका मतलब ये क्योंकि हमने नया सवाल बनाया तो हम 360 यहाँ लिख देते। हमने सवाल को एडिट किया है ना, अपनी तरफ से अमेंडमेंट कर दी। अब सर अगर इसको फॉर्मूले से देखें, आओ, क्या इवन नंबर्स की स्पेसिफिक पोजीशन है? हाँ सर, 3 इवन नंबर्स की एक स्पेसिफिक पोजीशन है, तो फॉर दोज वी यूज 3p1, 3 ऑड नंबर्स फॉर 3 इवन नंबर्स फॉर 1 स्पेसिफिक पोजीशन। फिर सर रिमेनिंग पोजीशन कितनी बची? 3 बची। रिमेनिंग नंबर्स कितने बचे? सर 2 इवन बचे, 4 ऑड बचे। कितने बचे? 6। अगर सर हम 3p1 को सॉल्व करते तो आप बोलते 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर आप बोलते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो मेरा प्यारा बच्चा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। क्या ऐसा ही आपको ट्रिक में लिखा हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताइए, प्यारे बच्चों, क्लियर होता है आपको, नहीं होता? अच्छा देखो, मेरी हमेशा से आदत ये रही है, हमेशा से आदत, एक और बताता हूं, और वो आदत क्या है कि भाई टॉपिक एंड होते होते ना मैं टॉपिक का कर देता हूं कचरा। टॉपिक एंड होते होते टॉपिक का कर देता हूं कचरा मैं, बिल्कुल। कैसे? कचरे का मतलब ये है कि मतलब टॉपिक में कोई बचता नहीं यार, ऐसे कोई नहीं। पहले देखो लंबी थी, फिर हमने फॉर्मूला सीखा, फिर फॉर्मूले में हमने मजीद चीज़ें सीखी, फिर फॉर्मूले में कैंसिल करना सीखा। अच्छा फॉर्मूले को फिर हमने अल्लाह हाफिज़ किया, हमने बोला डायरेक्ट एन फैक्टोरियल चिपका देना। हमने फॉर्मूले का भी एक स्टेप, फॉर्मूले को भी रिड्यूस किया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, फॉर्मूला कम किया। हमने बोला डायरेक्ट एन फैक्टोरियल चिपका दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर हमने बोला अच्छा कोई मसले वाली बात नहीं है, एक काम करो ट्रिक लगा लो, फॉर्मूला भी गया, हलवा राइट वर्ड है, ओके। तो भाई फॉर्मूले का भी क्या कर दिया, फॉर्मूले को भी अल्लाह हाफिज़ कर दिया, और हमने क्या कर दिया, ट्रिक के ऊपर आ गए। और अब आई थिंक सो कि ट्रिक इज मोर फेमिलियर देन फॉर्मूला फॉर यू। लेकिन अभी भी मैं बोलूँगा आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड ऑप्ट करें, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एक आखिरी सवाल करते हैं और फिर क्लास को ऑफ करते हैं। वैसे टाइम तो 6 बज चुके हैं, क्या मैं आप लोगों की परमिशन से 5 मिनट्स ऊपर ले लूँ? नॉट मोर देन 5 मिनट्स, अगर कोई नाराज़ ना हो। लेकिन अगर कोई बच्चा नाराज़ होगा तो फिर मैं क्लास ऑफ कर देता हूँ। पक्की बात है, कोई नाराज़ तो नहीं होगा ना कि सर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, हम 6 बजे तक की बात हुई थी। चलो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे, तुम सबको कामयाब करे। आ जाओ फिर, अरे भाई इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन दिख रहा ऐसा है लेकिन है सर, हमें तो चाहते हैं कि मैक्सिमम पढ़ाई हो,
सुमुल बेटा ऐसा बोलेंगे तो फिर मैं 4-4 घंटे की क्लासेस लगाऊंगा। मैं सीए के अंदर लगाता हूँ 4-4 घंटे की क्लास, मसला ही नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये बेटा, इस सवाल को जो है वो, इस सवाल को हम कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। और क्या है कि इन हाउ मैनी वेज कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर आर्टिकल्स, ओके, इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो वॉवेल्स का मतलब क्या होता है? वॉवेल्स होते हैं ए आई और ई, दीज आर वॉवेल्स, ठीक है ना। और वॉवेल्स को छोड़ के जो अल्फाबेट्स बनते हैं क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अल्फाबेट्स के अंदर अदर देन जो वॉवेल्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो अगर हम कॉन्सोनेंट्स देखें तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं आर टी सी एल। अच्छा, ये भी वही डिफिकल्टी लेवल 3 की बात कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जामिनर यहाँ तक आ सकता है। उसने बोला वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। टोटल जगह कितनी बनानी है? सर जितने लेटर है उतनी जगह बना दें, 7 जगह बना दें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब 7 प्लेसेस हमने बना दिए। 7 प्लेस के अंदर फर्स्ट प्लेस कौन सी प्लेस होता है? ऑड, है ना, फर्स्ट पोजीशन है ना, तो नंबर 1 जो पोजीशन है वो तो ऑड हो गई। सेकंड पोजीशन कौन सी हो गई? इवन हो गई, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। क्या ये क्लियर होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है ना, जो नंबर 1 है वो तो ऑड हो गई, नंबर 2 इवन हो गई, फिर 3 ऑड हो गई, 4 इवन हो गई, फिर 5 ऑड हो गई, 6 इवन हो गई और फिर 7 ऑड हो गई। इतना क्लियर है? पोजीशंस को हमने ऑड और इवन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दीजिए बेटा प्लीज, ठीक है। अब इवन नंबर के ऊपर, इवन पोजीशंस की बात करते हैं। इवन पोजीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? वॉवेल्स। इवन पोजीशन के ऊपर कौन आएंगे? मुझे बताएं, इस इवन पोजीशन पे आने के लिए, इस इवन पोजीशन पे आने के लिए कितने वॉवेल्स एलिजिबल हैं? 3, रख दो 3। फिर कोई एक नंबर हटाएं, फिर कोई एक और नंबर हटाएं। क्या ये क्लियर है? 3 2 1 क्लियर है? क्या 3 2 1 क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, मसला नहीं है। आओ आओ ऑड पोजीशन पे आओ। ऑड पोजीशन पे कौन बैठेगा? ऑड पोजीशन पे कौन से नंबर आएंगे? कॉन्सोनेंट्स आएंगे। फर्स्ट ऑड पोजीशन पे कितने कॉन्सोनेंट्स आर एलिजिबल? 4। सेकंड के ऊपर कितने एलिजिबल हैं? 3 हैं। फिर इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 1, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताऊं, इधर देखो, 3 2 1 इसको लिख दूं 3 फैक्टोरियल, और 4 3 2 1 इसको लिख दूं क्या 4 फैक्टोरियल। ये लो फॉर्मूला बन गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3p3। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4p4। हाँ ना, ऊपर ट्रिक लगाई, फिर ट्रिक्स देखो। ट्रिक और फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, लेकिन फॉर्मूले का एक समराइज पैटर्न है ट्रिक। फॉर्मूले का एक समराइज पैटर्न है ट्रिक। आप इन सारों को मल्टीप्लाई कराओ, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आपका आंसर आएगा 144 बेस। हाँ वो वैसे भी 144 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल कर लें। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा? 6 के। और 4 फैक्टोरियल कितने बराबर आएगा? 4 3 12, 12 3 24, 24 इंटू 6 करेंगे क्या बनेगा? 144 ही बनेगा। सर इसको इवन से भी स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आसिम, उधर से स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं, सिर्फ नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे। मतलब वो कह रहा है अगर उस साइड से स्टार्ट कर लेंगे, हमने 4 यहाँ रखा ना, अगर उसको उस उधर से शुरू करें, उस वाली साइड से, तो उधर नंबर्स उससे हो जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन वालों प्लीज़ आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है। क्या आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ आया? और अगर आया तो मज़ा आया या नहीं मज़ा आया?
नहीं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन तो बाद में हो रहा है यार अभी। 3 × 3 = 9, तो हमने क्या किया शाहनवाज, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2। पैसा वसूल सेशन, लेकिन जुल्फ़िकार ये सेशन तो फ्री में था है, ये सेशन तो फ्री का था। क्लियर है, मगर फॉर्मूले में एन और आर की सेटिंग क्लियर कर दें प्लीज़। अली हैदर वो भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ सवाल कौन सा? वो इसका सवाल भेजूंगा बेटा रात को, क्योंकि यहाँ पर मेरी अभी कैंपस के ऊपर क्लास है कोई अराउंड 7 बजे तक, 7 बजे तक। फिर एडमिन के साथ मीटिंग है, क्योंकि सीए का डायरेक्टर भी मैं हूँ, सीए विंग का, तो एडमिन के साथ कुछ मीटिंग्स हैं। फिर मुझे एसीसी की क्लास लेने जाना है, तो मैं अराउंड रात को घर पहुँचूँगा कोई 9:30 पौने 10 के करीब। सो खाना वगैरह खा के ताज़ा क्विज़ बना के, तो अराउंड 10:30 11 बजे तक आपके पास क्विज़ आ जाएगा। एमसीक्यूज तो मैं डाल देता हूँ अभी, एमसीक्यूज तो अभी मैं ये वाले तो डाल देता हूँ अभी। नहीं कोई दिन में से क्यों बनाएंगे यार, कोई दिन में से क्यों बनाएंगे सर। काइंडली रिपीट विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। शाहनवाज बहुत ऊपर चला गया बेटा वो तो। एनीवेज एक काम करते हैं, क्योंकि अभी क्लास के मैंने आप लोगों से इजाज़त ली थी 5 मिनट की, अभी 2 मिनट और ऊपर हो चुके हैं। सो क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर कल अकाउंटिंग क्लास रखूँ या मैथ्स की क्लास रखूँ, जल्दी से ये बता दो बस। अकाउंट रखूँ मैथ्स रखूँ? एक काम करते हैं, क्योंकि डेमो क्लास है ना, तो अकाउंटिंग भी ले लो। डेमो क्लास है ना, तो अकाउंटिंग भी ले लो। कल की क्लास भी हमारी फ्री होगी, फिर उसके बाद पेड कर देंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर कल अकाउंटिंग की क्लास रखते हैं, अकाउंटिंग की क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक हो गया। चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।